हाँ बच्चों, के.एन. मौर्य क्लासेज में आप लोगों का स्वागत है। आज क्लास 12th में हम लोग इस वीडियो के अंतर्गत जो चैप्टर सूक्ष्म जीव मानव कल्याण के लिए जो थे उसमें दूसरा पार्ट पढ़ रहे हैं। पहले पार्ट में विभिन्न प्रकार के सूक्ष्म जीव जो घरेलू सामग्री हाउस होल्ड प्रोडक्ट में किस तरह से लाभ दिए, उसके अतिरिक्त कुछ बेवरेज, अल्कोहल बेवरेज, पेय पदार्थ के निर्माण में जानते हैं। अल्कोहल तमाम मादक पदार्थ के रूप में आप देखे हैं कि ब्रांडी है, बियर है, विस्की है, रम है, तमाम अल्कोहल अलग अलग सेट से, अलग अलग जूस से अलग अलग मात्रा में अल्कोहल की प्रतिशत मात्राएं पाई जाती हैं। इसके साथ उसको आप पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आज इस वीडियो में हम लोग बच्चों प्रतिजैविक एंटीबायोटिक्स के बारे में, एंटीबायोटिक्स मेडिसिन क्या है, प्रतिजैविक औषधियाँ क्या हैं, सबसे पहले हम लोग औषध मेडिसिन के बारे में जानेंगे। मेडिसिन या औषधि ऐसे रसायन हैं जो हमारे शरीर में उत्पन्न विकार को समाप्त कर देते हैं या समाप्त करने की क्षमता रखते हैं या समाप्त कर सकते हैं। ऐसे रसायनों को हम औषध के नाम से जानते हैं। अब एंटीबायोटिक शब्द, प्रतिजैविक एंटीबायोटिक शब्द ग्रीक वर्ड एंटी और बायो से बना है। एंटी माने विरोधी, विपरीत होता है। बायो मीन्स लाइफ, जीवन के विपरीत, अर्थात किसी भी जीव की जो जीवन चल रही है उसके विपरीत, अर्थात रोगजनक पैथोजन जो है, रोग कारक जो है, वो विरोध करता है उस जीवन का, उसको नष्ट करके जीव के जीवन को सुचारू रूप से बनाए रखने की क्वालिटी प्रतिजैविक एंटीबायोटिक्स औषधियों में होती है, तो इसे प्रतिजैविक एंटीबायोटिक्स कहते हैं। अब चलिए एंटीबायोटिक्स के बारे में क्या हम लोग जानते हैं। एंटीबायोटिक्स प्रतिजैविक, इसकी डिस्कवरी ऑफ एंटीबायोटिक्स बाय अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, वैज्ञानिक अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा 1928 ईस्वी में प्रतिजैविक की खोज हुई। तब प्रतिजैविक पेनिसिलिन है जो कवक पेनिसिलिनियम नोटेटम से प्राप्त हुई। सबसे पहले फ्लेमिंग ने स्ट्रेप्टोकोकस पर कार्य कर रहे थे लैब में। तब तक प्लेट पर देखे कि इसका ग्रोथ नहीं हो रहा है, बैक्टीरिया का क्यों नहीं ग्रोथ हो रहा है, क्योंकि उन्होंने प्लेट पर देखे कि कुछ कवक हैं जिसमें कुछ ऐसे रसायन हैं जो इसकी वृद्धि को रोक दे रहे हैं। वो कवक था पेनिसिलिनियम नोटेटम और उसमें वो रसायन थी पेनिसिलिन जो स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया की वृद्धि को रोक देता था। इस तरह से प्रथम प्रतिजैविक पेनिसिलिन की खोज का श्रेय अलेक्जेंडर फ्लेमिंग को जाता है। इनको नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया और प्रथम विश्व युद्ध में जब बहुत से लोग मारे गए और ये प्रतिजैविक पेनिसिलिन बहुत से लोगों के लिए कारगर हुआ। आज कोई भी जीव, कोई भी मानव बगैर प्रतिजैविक के जीवित नहीं रह सकता है। चलिए चलते हैं, देखते हैं। तो डिस्कवरी, खोज का श्रेय अलेक्जेंडर फ्लेमिंग को 1928 में जाता है, जबकि एंटीबायोटिक्स वर्ड यूज बाय द सेलमैन वाक्समैन, सेलमैन वाक्समैन ने 1942 ईस्वी में एंटीबायोटिक शब्द को दिया था। इसकी खोज तो पहले ही हो चुकी थी 1928 में, लेकिन इस वर्ड प्रतिजैविक पेनिसिलिन जैसे है तो उसको प्रतिजैविक कहा जाएगा। तो एंटीबायोटिक शब्द का प्रयोग सेलमैन वाक्समैन के द्वारा 1942 में किया। देखिए बैसिलस स्पीसीज जो होती हैं उससे 70% तथा
स्यूडोमोनास स्पीसीज से 30% प्रतिजैविक फॉर्म होती हैं, निर्मित होती हैं। बैसिलस स्पीसीज से 70% तथा स्यूडोमोनास स्पीसीज से 30% एंटीबायोटिक्स फॉर्म होती हैं, प्राप्त की जाती हैं। जबकि बैसिलस सबटिलिस प्रजाति है से 60 से अधिक प्रतिजैविक प्राप्त होते हैं और स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्रेसियस से 40 से अधिक प्रतिजैविक प्राप्त हुए। अर्थात क्लियर हो गया, 70% 60 से अधिक प्रतिजैविक बैसिलस सबटिलिस से और स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्रेसियस से जो है 40 से अधिक प्रतिजैविक प्राप्त हुए। ये रेशियो रहा इसके फॉर्मेशन का। फर्स्ट एंटीबायोटिक्स पेनिसिलिन, प्रथम प्रतिजैविक पेनिसिलिन की खोज एक कवक पेनिसिलिनियम नोटेटम, कवक पेनिसिलिनियम नोटेटम से अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने प्राप्त किया था। प्रथम प्रतिजैविक जो है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा प्राप्त की गई, वह एक कवक से प्राप्त की गई, पेनिसिलिनियम नोटेटम नामक कवक से प्राप्त की गई और वो प्रतिजैविक पेनिसिलिन थी। तो प्रथम प्रतिजैविक क्या है? पेनिसिलिन। और इसको किसने प्राप्त किया? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने प्राप्त किया। कब प्राप्त किया? तो 1928 में। किससे प्राप्त किया? एक कवक से प्राप्त किया। उस कवक का क्या नाम है? पेनिसिलिनियम नोटेटम नामक कवक से प्राप्त किया। अब बच्चों, जिस कार्य के लिए उन्हें 1945 में नोबेल पुरस्कार दिया गया, नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया अलेक्जेंडर फ्लेमिंग और उनके कोवर्कर साथी जो थे, सबको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अब काइंड ऑफ एंटीबायोटिक्स, प्रतिजैविक के प्रकार, ऑन द बेसिस ऑफ देयर कार्यकी, ऑन द डैमेजिंग ऑफ द पैथोजन, एंटीबायोटिक्स आर 2 टाइप्स। ठीक है, प्रतिजैविक पैथोजन को नष्ट करने की कार्य की दृष्टि से ये 2 प्रकार के होते हैं। पैथोजन माने रोगजनक, रोग कारक, द फैक्टर्स विच काजेज द डिजीज इन द बॉडी इज नोन एज पैथोजन। वो रोगजनक हैं जिनके द्वारा शरीर में रोग उत्पन्न होते हैं। उनको नष्ट करने के आधार पर एंटीबायोटिक्स को 2 समूहों में बांटा गया है, 2 ग्रुपों में बांटा गया है बच्चों। अर्थात एंटीबायोटिक्स और 2 काइंड्स, 2 प्रकार की होती है। पहली क्या है? ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक, विस्तृत स्पेक्ट्रम प्रतिजैविक। ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक क्या है? उसकी इंटरनल एबिलिटी ऐसी होती है कि डिफरेंट ग्रुप पैथोजन को नष्ट करती है। ऐसी एंटीबायोटिक्स मेडिसिन्स, ऐसी प्रतिजैविक औषधियां जो भिन्न भिन्न प्रकार के पैथोजन समूहों को नष्ट करने की क्षमता रखती हैं या प्रभावित करती हैं या नष्ट कर सकती हैं, उन प्रतिजैविक को क्या कहते हैं? ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स। ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स जैसे पेनिसिलिन है, टेट्रासाइक्लिन है। पेनिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन इस समूह में है जो किसी भी तरह के पैथोजन को नष्ट करने की एबिलिटी रखती है। अब दूसरा बच्चों है स्पेसिफिक लिमिटेड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक। स्पेसिफिक लिमिटेड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स तो सीमित विशिष्ट प्रकार से सीमित जो स्पेक्ट्रम प्रतिजैविक है, ये लिमिटेड है। किसकी दृष्टि से? कार्यकी की दृष्टि से। किसके? डैमेजिंग ऑफ पैथोजन, पैथोजन रोगजनक को नष्ट करने की कार्यकी की दृष्टि से सीमित है। इनकी इंटरनल एबिलिटी, इन तरह के प्रतिजैविक एंटीबायोटिक्स मेडिसिन की ये क्षमता होती है, एबिलिटी होती है कि डैमेज ओनली 1 डिजीज पैथोजन, केवल एक ही प्रकार के रोगजनक को नष्ट करने की या प्रभावित करने की एबिलिटी रखते हैं। तो इस तरह के प्रतिजैविक को क्या कहते हैं? स्पेसिफिक लिमिटेड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक। या ओनली 1 पैथोजन को नष्ट करती, केवल एक ही प्रकार के रोगजनक को नष्ट करने या प्रभावित करने की क्षमता रखती है। तो बच्चों, पैथोजन डैमेजिंग की दृष्टि से एंटीबायोटिक्स को कितने भागों में बांटा गया? 2। एक तो ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक और एक
स्पेसिफिक लिमिटेड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स, जो भिन्न भिन्न समूह के रोगजनक को नष्ट करने की क्षमता रखता है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स है, और जो केवल एक ही प्रकार के पैथोजन को प्रभावित कर सकता है, उस एंटीबायोटिक के समूह को क्या कहते हैं? स्पेसिफिक लिमिटेड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स। इस तरह से कार्यकी की दृष्टि से, रोगजनक को नष्ट करने की कार्यकी की दृष्टि से ये प्रतिजैविक दो तरह के होते हैं। अब बच्चों आगे पढ़ेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है एक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स। एक्शन किस तरह से क्रिया होती है प्रतिजैविक की। प्रतिजैविक हमारे शरीर में रोगजनक को रोकने के लिए किस प्रकार से कार्य करता है। तो डिफरेंट टाइप ऑफ एंटीबायोटिक्स डैमेज द डिफरेंट एक्टिविटी इन आवर बॉडी। विभिन्न प्रकार के प्रतिजैविक स्पेशलाइज्ड होते हैं, विशिष्ट होते हैं हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार की कार्यकी को चेक करने के लिए, सूक्ष्म जीवों की कार्यकी को चेक करने के लिए। चलिए चलते हैं एक एक करके हम लोग देखें। पेनिसिलिन, पेनिसिलिन जो है चेक दी सिंथेसिस ऑफ बैक्टीरियल सेल। पेनिसिलिन एक ऐसा प्रतिजैविक है जो जीवाणु की कोशिका भित्ति के संश्लेषण को रोकता है, बैक्टीरियल सेल वॉल का सिंथेसिस नहीं होने देता है। अर्थात जब हमारे बॉडी में कोई बैक्टीरिया इंटर करता है तो पेनिसिलिन प्रतिजैविक जो है उसकी सेल वॉल भित्ति का निर्माण ही नहीं होने देती है, जिससे वो उसकी ग्रोथ डेवलपमेंट ब्रेक होती है और डिजीज से हमें प्रिवेंशन मिलता है। तो पेनिसिलिन चेक द सिंथेसिस ऑफ बैक्टीरियल सेल वॉल। ये कोशिका भित्ति, जीवाणु कोशिका भित्ति के संश्लेषण को रोकता है। याद रखेंगे कि पेनिसिलिन नामक प्रतिजैविक जीवाणुओं की कोशिका भित्ति के संश्लेषण को रोकता है। दूसरा है टेट्रासाइक्लिन डू नॉट बाइंड द टीआरएनए टू राइबोसोम। जो टेट्रासाइक्लिन जिसको टीसी कहते हैं, यह टीआरएनए को राइबोसोम से नहीं बंधने देती है, बाइंडिंग साइट को डिस्ट्रॉय करती है। अर्थात जब ट्रांसफर आरएनए टीआरएनए राइबोसोम से जुड़ता है तो प्रोटीन संश्लेषण के लिए अमीनो अम्ल कलेक्ट होते हैं। अर्थात ये राइबोसोम से टीआरएनए को जुड़ने नहीं देती है। कौन? टेट्रासाइक्लिन डू नॉट बाइंड द टीआरएनए टू राइबोसोम। टीआरएनए को राइबोसोम से नहीं जुड़ने देती है टेट्रासाइक्लिन। अब क्लोरोफेनिकॉल अगली प्रतिजैविक है। क्लोरोफेनिकॉल चेक द प्रोटीन सिंथेसिस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। सूक्ष्म जीवों के अंतर्गत जो प्रोटीन का संश्लेषण होता है उस क्रिया को रोकती है। चेक द प्रोटीन सिंथेसिस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। कौन? क्लोरोफेनिकॉल चेक द प्रोटीन सिंथेसिस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। क्लोरोफेनिकॉल प्रतिजैविक बच्चों सूक्ष्म जीवों में प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया को ही रोक देती है, प्रोटीन संश्लेषण का कार्य नहीं होने देती है। पॉलीमेक्सिन, पॉलीमेक्सिन चेक द सिंथेसिस ऑफ सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन यह कोशिका के बाहर एक पतली झिल्लीवत संरचना होती है जिसको कोशिका कला कहते हैं। सेल मेम्ब्रेन जो सेलेक्टिव सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की तरह कार्य करती है, उस मेम्ब्रेन की सिंथेसिस को रोकता है ये पॉलीमिक्सिन चेक द सिंथेसिस ऑफ सेल मेम्ब्रेन, और उस सेल मेम्ब्रेन कोशिका कला के संश्लेषण को रोक देता है। अगला स्टेप्टोमाइसिन बच्चों। स्टेप्टोमाइसिन जो है प्रतिजैविक चेक द एक्शन ऑफ की 30S राइबोसोम। 30S राइबोसोम के क्रिया को रोक देता है। उसी तरह से एरिथ्रोमाइसिन जो प्रतिजैविक है, एरिथ्रोमाइसिन चेक द एक्शन ऑफ 50S राइबोसोम। देखिए राइबोसोम जैसे 70S राइबोसोम में दो इकाइयां होती हैं, स्मॉलर सब यूनिट्स एंड लार्जर सब यूनिट। छोटी उप इकाई और बड़ी उप इकाई। जैसे आप देखते हैं कि ये राइबोसोम है, ये छोटा राइबोसोम ऊपर का ये भाग 30S है और ये भाग जो है
50S है और राइबोसोम की नेचर है ये 70S राइबोसोम जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है। तो ये 30S राइबोसोम जो है ये ऊपर का छोटा उप इकाई 30S राइबोसोम उसके सिंथेसिस को उनके एक्शन को जो है स्ट्रेप्टोमाइसिन रोकता है और जो 50S लार्जर सब यूनिट है 70S राइबोसोम की उसको एरिथ्रोमाइसिन जो है उस 50S राइबोसोम की क्रियाविधि को रोकता है। इस तरह से जब राइबोसोम की दोनों उप इकाइयों की एक्शन प्रभावित होते हैं तो प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया प्रभावित होती है, क्योंकि राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री के नाम से जाना जाता है क्योंकि इट टेक पार्ट इन द प्रोसेस ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। ये प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया में भाग लेती है। तो बच्चों ये विभिन्न प्रतिजैविक की एक्शन हम लोग देखें विभिन्न कार्यकी के क्षेत्र में, इस तरह से हमारे शरीर के अंदर प्रतिजैविक कार्य करती है और रोगों से छुटकारा दिलाती है, पैथोजन को नष्ट करती है और हमें डिजीज से बचाने का कार्य करती है। तो इस तरह से इस वीडियो में बच्चों हम लोग प्रतिजैविक के बारे में जाने। अब ये प्रतिजैविक जो है कुछ जीवाणुओं से प्राप्त होते हैं और कुछ कवकों से प्राप्त होते हैं। तो कुछ प्रतिजैविक जो कवक से प्राप्त होते हैं और कुछ जो जीवाणुओं से प्राप्त होते हैं। तो obtaining antibiotics by the bacteria and fungi, we know that the forward video। आगे की वीडियो में हम लोग ये देखेंगे कि जीवाणुओं से कौन कौन से प्रतिजैविक प्राप्त होती हैं और कवकों से कौन कौन सी प्रतिजैविक प्राप्त होती हैं, उन प्रतिजैविक के नाम और उन जीवाणु और कवकों के नाम का अध्ययन किया जाएगा। तो बच्चों इस वीडियो को पूर्ण रूप से देखें। ये सेकेंड पार्ट इस चैप्टर का बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स पर विशेष ध्यान देंगे और तैयार कर लेंगे। वीडियो को पूर्ण रूप से देखें। नए बच्चे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, नोट्स तैयार करें। थैंक यू।